आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है मेरा नाम यार। है। आज का वीडियो बहुत ही बड़ा होने वाला है भाई साहब। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं भारत ने बैन जैसे ही बांग्लादेश पे ठोका, बांग्लादेश में शुरू हो गई भुखमरी, सारी चीजें पहुंच गई महंगाई के अच्छा ऐसा हुआ है। हाँ। चलो वीडियो देखते हो मेरे भाइयों, क्या बन गया हुआ है। वाकई इंडिया ने तो 24 घंटे अल्टीमेटम दिया हुआ था इनको, और हो खत्म हो गया। वाच करते कड़ौन करते स्टार्ट। अब बांग्लादेश में खाद्य तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, जिसे लेकर सलाउद्दीन का कहना है कि तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का कारण सप्लाई चेन के भीतर सिंडिकेट और बिचौलिया है। उनके हिसाब से राजनीति को समझना कठिन है, लेकिन लुटेरों को समझना बहुत आसान है। सब्जियों की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत प्राइस कंट्रोल कमेटियां फाल करके सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक अशिया की फरोख्त यकीनी बनाए। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा हेरा बतू। लाहौर शहर के मुख्तलिफ बाजारों में सब्जियां सरकारी कीमत के बरअक्स ज्यादा कीमतों में फरोख्त की जा रही हैं, जिसकी वजह से शहरी बहुत परेशान है। जो फरोख्त की जा रही हैं वो सब्जियां वो दर्जा दोम और सोम फरोख्त की जा रही हैं, जबकि उनको फरोख्त दर्जा अव्वल की सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक किया। मसला खराब होगा, ये तो भूख मरने वाली हिसाब हो जाएगा। ये बांग्लादेश ने गलती कर ली है। एक मिसाल है, जैसे कि मतलब के टाइम गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। ये कैसी मिसाल दी आपने? ऐसी मिसाल ही है। बांग्लादेश को इंडिया के साथ बनानी चाहिए, अपने मुल्क के लिए काम निकलवाने चाहिए, जहाँ तक हो सकता है तरक्की करनी चाहिए। और जो है इंडिया जो है मुल्क तरक्की याफ्ता मुल्क, ऐसे बांग्लादेश को उनसे सीखना चाहिए और आगे तरक्की की तरफ बढ़ना चाहिए। अगर 1971 देखे जब वो मशरकी पाकिस्तान था और फिर बांग्लादेश बना, 1971 से लेके आज तक लिहाज से भारत बांग्लादेश के लिए बेहद अहम है। फरवरी 2024 के विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत एशिया में बांग्लादेश का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत को बांग्लादेश का निर्यात लगभग $2 अरब का रहा था। वहीं वित्त वर्ष 2022-23 में कुल द्विपक्षीय व्यापार 15.9 अरब डॉलर का रहा। इसी साल अगस्त में शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद से द्विपक्षीय व्यापार पर असर पड़ा है। भारत को बांग्लादेश को चटियल मैदान बना देना चाहिए, चटियल मैदान बना देना चाहिए। मैं आज से 15 दिन पहले तक मैं कह रही थी कि डिवाइड कर दो और एक हिंद देश और एक बांग्लादेश रहने दो, लेकिन अब जिस तरीके से ये छोटा हजूर और बड़ा खजूर दोस्तों, वो एक कहावत है कि हम तो डूबेंगे सनम, साथ में तुमको भी ले डूबेंगे, और यही हुआ है बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ। दरअसल भारत को बांग्लादेश आंखें दिखा रहा था कि हम भारत से माल नहीं खरीदेंगे जिनमें खाने पीने की वस्तुएं, अनाज वगैरह शामिल हैं, हम पाकिस्तान से लेंगे। परंतु अब खबर आई है कि पाकिस्तान में खुद खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ चुके हैं और वहां पर लोग काफी ज्यादा हंगामा कर रहे हैं कि हम तो भूखे मर रहे हैं और हमें बांग्लादेश। लिहाज से भारत बांग्लादेश के लिए बेहद अहम है। फरवरी 2024 के विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत एशिया में बांग्लादेश का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत को बांग्लादेश का निर्यात लगभग $2 अरब का रहा था। वहीं वित्त वर्ष 2022-23 में कुल द्विपक्षीय व्यापार 15.9 अरब डॉलर का रहा। इसी साल अगस्त में शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद से द्विपक्षीय व्यापार पर असर पड़ा है। बांग्लादेश में हिंदू समाज कट्टरपंथियों के निशाने पर है, जिसे लेकर भारत बार बार आपत्ति जता रहा। और अगर बांग्लादेश में ये सब नहीं रुका तो इसका असर दोनों देशों के रिश्ते पर भी पड़ेगा। उनके जो अभी करंटली बात की जाए, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो रिलेशंस है स्टेट लेवल के ऊपर, उनके रिलेशंस बहुत स्मूथली चल रहे हैं। इन दोनों के बीच में वाटर क्राइसिस का जो पोटेंशियल मौजूद है पाकिस्तान और बांग्लादेश में, इंडिया और बांग्लादेश। अच्छा, इंडिया और बांग्लादेश। लेकिन सोसाइटी लेवल पर अगर देखा जाए, वही जो टू नेशन थ्योरी जिसके तहत पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में, आज भी वो वहाँ पर एग्जिस्ट करती है सोसाइटी लेवल के ऊपर। वहाँ पर जो हिंदूज रहते हैं और जो मुस्लिम्स रहते हैं, जो अभी जो करंटली आज की बात है, जो वहाँ पर हिंदू का त्योहार था, उन्होंने उसके ऊपर अटैक्स किए, दुर्गा पूजा के ऊपर, काली टेम्पल के ऊपर अटैक किया गया। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो सोसाइटी लेवल तक मौजूद है, लेकिन स्टेट लेवल के ऊपर अगर हम देखते हैं तो ये हमें बिल्कुल बरक्स नजर आता है। अगर स्टेट लेवल की बात करें तो शेख हसीना वाजिद जब से गई हैं तब से ही बांग्लादेश की जो अभी जो इंटरिम गवर्नमेंट की अगर बात कर ले, क्योंकि वो तो अभी फिलवक्त फर्जी गवर्नमेंट चल रही है,
मोहम्मद यूनुस की। तो आर्मी ये और इंडिया यूनुस को मजे कर लेके रहे हैं इनमें उधर। बड़ी नफरत देखी जा रही है। और कभी उधर इंडिया के के गधे खिलाफ लोगों नारेबाजी ने- लगाएंगे, कभी कहेंगे ये शेख हसीना जो वाजिद हुई, चाहिए वो इंडिया की डेमोक्रेसी पपट थी। हटा और के- अब उन्होंने हाँ। काली टेम्पल के अंदर से वो जंगा मुकुट भी वाला चुरा मुल्क लिया जो क्या मोदी है? साहब ने 2021 में गिफ्ट किया था। इसका क्या मतलब है? ये डायरेक्टली इंडिया को प्रोवोक कर रहे हैं कि वो आए, फौजें लेके आए, या फिर कोई सियासी इनके ऊपर, या फिर इनके बॉर्डर सील करते, कुछ ये बड़ा ही चाह रहे हैं। आपके जो सवाल है इसको मैं यूँ एड्रेस करना चाहता हूँ जी। कि इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है वो इस वक्त जो एक रीजनल हिजुमान होता है, यानी पूरी रीजन को वो कंट्रोल करना चाहता है, पूरी साउथ एशिया को, ठीक है, पूरी एशिया को, साउथ एशिया तो वो उसके तो कह रहे हैं कंट्रोल, ग्लोबल साउथ के लीडर हैं। हाँ। जो साउथ एशिया है वो तो ऑलरेडी इंडिया के कंट्रोल में है। अच्छा, साउथ ठीक है। एशिया में 8 ममालिक आते हैं जो सार्क के मेंबर्स भी है। ठीक है, चाइना सार्क के, चाइना हाँ। इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है। उसका जो कंपटीशन चल रहा है वो चाइना के साथ चल रहा सही है। है। बांग्लादेश का ऑल दो बॉर्डर टच है इंडिया के साथ। सही है। तो ये जो नाइबरिंग स्टेट्स है वो हाँ। तो अपने इन्फ्लुएंस जो उनका क्लाउड है उसमें लाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। लेकिन उसके बियॉन्ड भी हमें जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो हमें उनके जो ऑब्जेक्टिव्स है, एम्स है, जिस तरह मोदी की जो गवर्नमेंट है 3 से 4 बार हमें देखने को मिलती है, वहाँ पर जो फासिस्ट रिजीम है उनके जो पॉलिसी। मोहम्मद यूनुस को ये बात समझनी पड़ेगी बात दोबारा से कि ये जो ड्रोन है ये भारत के लिए तो खटमल है भैया, भारत के लिए तो खटमल है। और मैं- 7 ड्रोन जस्ट ये जो मैं अभी जहाँ पर बैठी हुई हूँ, वेस्ट बंगाल कोलकाता में फोर्ट विलियम है एक, मेरे घर से आई थिंक 20 मिनट का डिस्टेंस है फोर्ट विलियम का। तो फोर्ट विलियम में जो मतलब वो रहते ईस्टर्न कमांडो रहते हैं, वो अगर जरा सा ऐसे से ऐसे करेंगे ना, बांग्लादेश हग मुद्दे। जहरी बात है भाई साहब। अब देखो कि भारत जैसे ही उन पे बैन लगाया, भाई लोग रोडों पे निकले, चीजें महंगी हो गई हैं। हाँ। तो गधो, जब हिंदुओं पे जुल्म कर रहे थे तब तुम्हें ये याद नहीं आया कि जब इंडिया से हम पंगा लेने जा रहे हैं तो भाई इंडिया हमारा हाल क्या करेगा? तुम बोल रहे हो पाकिस्तान से लेंगे, इधर आओ 300 रुपए किलो टमाटर हुए हुए हाँ। लोग है, हमसे लोगे 300 रुपए किलो। 300 रुपए किलो मटर है, तो हमारे प्याज देश में अगर इधर से गलती से पहले तो जाता नहीं हाँ। है, इधर अपने लाले पड़े हुए, भारत से हमें हर एक सब्जी लेते थे, अब भारत नहीं दे रहा। और इधर जब भाई टमाटर, जब इंडिया का टमाटर आता था 20 रुपए किलो, 30 रुपए मिलता था, आज 300 रुपए किलो है। ये ये अगर हाल हमारा भारत ने कर दिया है। बात सुन, अगर 300 रुपए किलो जी जाए उधर तो बांग्लादेश, उधर फिर भाई साहब 700-800 रुपए किलो मिलेगा, फिर खाओगे? खाओगे ओ पागल के यार। बच्चे तो नहीं हो। ये मुझे नहीं समझ आती, खास तौर पे हम मुस्लिम्स में ये गंदी आदत है कि भाई साहब हम अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारते हैं, ये देख ले उड़ते हुए तीर हम लोग खुद ही ले लेते ये हैं इनकी भाई। बगैरती देख ले ना, क्या मचा हुआ। खाते भी इंडिया का है तो उसी थाली में चीट भी करते हैं यार वही ना, कोई लेकिन थोड़ा अब- सा शर्म लेकिन करो अब यार। इंडिया ने ऐसी इनकी मारी कि भाई साहब 2 दिन हुए नहीं और इनकी फटके 4 हो गई, रोडों में निकला, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भाई चीजें महंगी हो गई, क्या कर रहे हो भाई? यूनुस क्या करे? तुम लोगों ने खुद ही तो उस बकचोद को ऊपर बिठाया, तुम जब जानो यूनुस जाने। अब क्यों भाई रो रहे हो? अब बर्दाश्त करो ना, तुमने भारत के साथ उंगली की, अब भारत ने जब भाई साहब पूरा डंडा दिया है तो भाई तुम लोग कह रहे हो ये क्यों दे दिया? यार जब हसीना वाजिद थे तो ये मजे कर रहे थे इंडिया के सर पे, इंडिया ने मजे दे रहा था, दुनिया की हर चीज अब इनके जब- पाँव में फेंक अब रहा जब था। भाई साहब इंडिया ने मजे छीने तो भाई आप डंडा दिया है तो ये रोडों पे आ गए। हाँ। ये मजा होता है, ये हमें डंडा दिया हुआ ना पाकिस्तानियों में, तभी- देखो हमारे हालात क्या अभी है। तो भाई यहाँ पे टमाटर आज 300 रुपए किलो है। और मैं मटर- सब्जी की दुकान पे गया हूँ यार। तो यकीन कर, जबान बाहर आती है वजार बंदे की। 300 किलो टमाटर है, 300 रुपए किलो भारत में प्याज है। 1000 रुपए लेके जाओ, पूरे महीने की सब्जी लाओ। पाकिस्तान में 1000 रुपए लेके जाओ तो मुश्किल से एक हफ्ते की भी सब्जी नहीं आती। नहीं आती हो, 2 टाइम की हांडी पकती हो हाँ, यार। अब 300 रुपए किलो टमाटर है, हाँ। 300 रुपए किलो, 400 रुपए किलो मटर हो जाए, हाँ। आलू हो जाए 100-200 रुपए किलो, तो क्या आता है? ये तो इधर ही खत्म हो खत्म। गया। 1000 रुपए क्या, 1000 रुपए में क्या है? उधर इंडिया में 1000 रुपए के लिए तो 15 दिन चलती है नहीं, सब्जी। 15 दिन क्या मजाक कर रहे हो? उधर महीने 200 रुपए की तो उधर 2 हफ्ते सब्जी चल हाँ, जाती अंदाजा है। लगा कितनी सजत भाई महीने है। तो भाई साहब आराम से निकलते 1000 रुपए की सब्जी में उधर। और अब तुम लोग बांग्लादेशियों को औकात अपनी याद दिला दी इंडिया ने हाँ, कि अब ये तुम रो इसी रही। औकात में हो और इसी औकात में तुम्हें रखना चाहिए। हाँ। इंडिया और छोड़ता नहीं है तुम्हें। अब तुम देखो तुम्हारे साथ और क्या क्या हाल करता है, अब और रुकते जाओ, और कैसी तुम्हारी अब भारत बजाता आप है। यूनुस के कदम पे जाके गिरो कि तुमने क्या किया है। हाँ, तो भाई आपके क्या थॉट है? इधर ही वीडियो तुम करते तो हो,